चलो भाई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। बाकी रिमेनिंग क्या है, सीटीपीटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये सब कब पढ़ेंगे? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट बाद में 10-12 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसका वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ट्रांसफार्मर पढ़ लोगे तब एक साथ उसको क्या है पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। तो चलो भाई पहले तो ये समझे कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। पढ़ रहे हो, बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, पढ़ रहे हो ना? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स? अरे कोई एक व्यक्ति बोलो यार, अभी तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स समझेंगे ना। पहले क्या बात आई, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इज एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर स्विचेस एट सिग्नल लेवल, ठीक है। देखो भैया इलेक्ट्रॉनिक्स से तुम पढ़ते क्या हो, डायोड, बीजेटी, फेट, मॉसफेट, यही सब पढ़ते हो ना। ये सभी क्या है, सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइसेस है। अब ये वाले जो स्विच है, ये मैनुअल स्विच है, ये अपने आप ऑपरेट होता है क्या? नहीं, इसको क्या करना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है, और इसको ऑपरेट होने में क्या लगता है, समय लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है बेटा, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब यूज है, एप्लीकेशन मतलब यूज। किसका यूज है, सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइसेस का क्या है, यूज है। किस पर, सिग्नल लेवल पर। सिग्नल लेवल का मतलब क्या है, एट लो वोल्टेज, लो करंट, और जिसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। जैसे हम लोग तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, डायोड में करंट किसमें फ्लो करती है, लगभग मिली एम्पियर, ठीक है। वोल्टेज किसमें होता है, मिली वोल्ट, या फिर थोड़ा बहुत क्या, वोल्ट में, है ना। तो पावर हैंडल करने की क्षमता किसमें होती है, मिली वॉट में होती है, ठीक है। किसमें होती है, मिली वॉट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, एप्लीकेशन है। किसका एप्लीकेशन है, सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइसेस का। किस पर, एट लो वोल्टेज, लो करंट, और जिसकी पावर हैंडल करने की क्षमता क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी, इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन हम वी आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, हमें किससे बात करनी होती है, किलोवाट, किलोवाट, मेगावाट। हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में जो करंट फ्लो करती है वो किसमें फ्लो करती है, किलो एम्पियर में। वोल्टेज होता है किसमें, किलो वोल्ट, ठीक है। तो जो पावर ट्रांसमिट होती है, पावर फ्लो होती है, किसमें होती है, मेगावाट्स में होती है। तो क्या इन डायोड को हम यूज कर पाएंगे क्या, मिली एम्पियर। कहाँ मिली एम्पियर, कहाँ क्या, किलो एम्पियर। कहाँ मिली वोल्ट, वोल्ट कहाँ क्या, किलो वोल्ट। कहाँ मिली वाट पावर, और यहाँ पर पावर किसमें ट्रांसमिट होती है, मेगावाट में, ठीक है। तो अब आप ये बताओ, आप लोगों ने एचवीडीसी और एचवीएसी सिस्टम सुना है ना भाई। तो जितने ट्रांसमिशन ये सब पढ़ोगे पावर सिस्टम में, ठीक है। जो हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है, ठीक है, 400 इवन 220 प्लस भी हम लोग एचवीडीसी सिस्टम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि 400 प्लस पे करते हैं, ठीक, 400 एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो हम क्या यूज करते हैं, एचवीडीसी सिस्टम क्या करते हैं, यूज करते हैं। हाई वोल्टेज एसीयू किसमें कन्वर्ट करते हैं, हाई वोल्टेज डीसी में। क्यों करते हैं, थोड़ा तो आपको आइडिया बताएंगे। तो क्या तो हमें क्या डिजाइन करना पड़ेगा, रेक्टिफायर। हमें एसीयू किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, डीसी में। डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिर क्या करना पड़ेगा, डीसी को एसी में। तो हमें कन्वर्टर दैट इज रेक्टिफायर और क्या बनाना पड़ेगा, इन्वर्टर बनाना पड़ेगा। कन्वर्टर और इन्वर्टर बनाना पड़ेगा। तो भैया क्या ये डायोड और हैंडल कर पाएंगे क्या, इनकी बस की नहीं है। तो हमें क्या है, हाई लेवल के, हमें ऐसे सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइसेस चाहिए जो कि क्या है, हाई वोल्टेज को क्या कर सके, हैंडल कर सके, जिससे हाई करंट क्या है, फ्लो कर सके। क्योंकि हाई, जिसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी क्या हो, हाई हो, तो हमें उसकी क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इट इज एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइसेस एट हाई वोल्टेज, हाई करंट, और जिसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी क्या हो, हाई हो। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो धीमे धीमे करके क्या चीजें क्लियर आपकी होने लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो यार डेफिनेशन कही, हमें तो क्या है, अपने काम के डेफिनेशन चाहिए यहाँ पर। इट इज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब यूज होता है। इट इज एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर
सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइसेस, ठीक है, एट सिग्नल लेवल, सिग्नल लेवल कहिए या फिर क्या बोलिए, और एट लो पावर लेवल कहिए। स्विच का काम क्या होता है? ऑन ऑफ। स्विच का काम क्या होता है? ऑन ऑफ। तो यार ये देखो, आप किसका स्विच का डिजाइन करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो? सेमीकंडक्टर का। किसका इस्तेमाल करते हो? सेमीकंडक्टर क्या होता है? अर्धचालक। ना तो कंप्लीटली एक कंडक्टर है, ना ही कंप्लीटली क्या है? इंसुलेटर है। कंडक्टर मतलब आसानी से करंट फ्लो कर जाए, मतलब ऑन स्टेट, है ना? स्विच बनाना है ना, तो क्या करना है? ऑन ऑफ की प्रॉपर्टी चाहिए। आप क्या चाहते हो? जल्दी स्विच क्या हो जाए? ऑन, और जल्दी स्विच क्या हो जाए? ऑफ। तो ना तो आप प्योर कंडक्टर इस्तेमाल करते हो और ना ही प्योर इंसुलेटर, ठीक है। स्विच ऑन मतलब करंट का फ्लो होना, स्विच ऑन होना मतलब क्या? करंट का फ्लो होना। तो भैया क्या? कंडक्टर। बोलो भैया क्या? कंडक्टर। स्विच का ऑफ होना, करंट को क्या कर देना? जीरो कर देना। मतलब किसकी प्रॉपर्टी हो? इंसुलेटर की। इसे आप बीच का रास्ता निकालते हो, किसको चुनते हो? सेमीकंडक्टर को। समझ में आया कि नहीं? ऑन मतलब कंडक्टर, ऑफ मतलब इंसुलेटर, ठीक है। तो जब हम सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइसेस को किस पे इस्तेमाल करते हैं? सिग्नल लेवल पर, या फिर क्या बोले, लो पावर लेवल पर, तो उस सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इसकी कई डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन हम अपने हिसाब से समझेंगे ना, जिसकी हमें क्या है? जरूरत है। जैसे डायोड, बीजेटी, ठीक है, फेट, मॉसफेट, ये सब पढ़ोगे तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइसेस। अब देखो, अगर बात करें किसकी? डायोड की। अगर हम बात करें किसकी भाई? डायोड की। डायोड की जो वोल्टेज रेटिंग होगी वो जनरली मिली वोल्ट से फ्यू वोल्ट होगी। मिली वोल्ट से किसमें जनरली कुछ वोल्ट तक हो सकती है। इसकी जो करंट रेटिंग है मिली एम्पियर में जनरली हम बात कर रहे हैं, ठीक है। करंट रेटिंग किसमें होगी? मिली एम्पियर। मैंने क्या बोला यहां पर? मिली वोल्ट से कुछ वोल्ट तक हो सकती है करंट, लेकिन किसमें होगी? मिली एम्पियर में, ठीक। और इसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, पावर किस पर डिपेंड करता है? वोल्टेज और करंट पर। पावर हैंडल करने की जो क्षमता है, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है भाई? पावर, वोल्टेज और करंट पर। मान लो चलो वोल्टेज किसमें है? वोल्ट में। अरे कुछ वोल्ट तक हो सकती है ना। और करंट लेकिन किसमें है? करंट मिली एम्पियर में। तो पावर किसमें आएगी? मिली वॉट में। तो हमें क्या डिजाइन करना था? रेक्टिफायर और इन्वर्टर, ठीक है। और उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइसेस की। तो क्या डायरेक्ट यूज कर सकते हो क्या? नहीं। रेक्टिफायर बनाने के लिए हम लोग अपने पावर सिस्टम में रेक्टिफायर डिजाइन करने के लिए इस डायोड को इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? वोल्टेज लेवल क्या है? करंट लेवल, पावर हैंडल करने की क्षमता भी क्या है? बहुत कम। तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते किसकी? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। पावर से क्या समझते हैं देखो, मतलब ये मजबूत है ना।
इलेक्ट्रॉनिक्स कमजोर है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, मजबूत है ना। अब यहाँ पर मजबूती का मतलब क्या है कि वोल्टेज लेवल क्या है, किलो वोल्ट, करंट लेवल किलो एम्पियर, पावर हैंडल करने की क्षमता किलो किलो मेगा। ठीक है, तो लिखो भाई, व्हाट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन मतलब यूज है, इट इज एप्लीकेशन ऑफ किसका, सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइसेस का, सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइसेस। स्विच का काम क्या बेटा, ऑन ऑफ, किस पर, एट हाई पावर लेवल। तो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर क्या हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, हम किसकी चर्चा करेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की। ठीक है, अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, वोल्टेज लेवल, करंट लेवल और पावर हैंडलिंग कैपेसिटी क्या होगी, वेरी हाई होगी, जिसकी हमें क्या थी, जरूरत थी। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन ही बताएंगे, पहले तो समझो। पहले लिख लिया कि नहीं, सबने लिख लिया। अब तुम लोगों ने नाम सुना होगा, SCR, है ना। चाहे तुम पालक में कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, 80% सवाल कहाँ से आते हैं, SCR। 20-22 घंटे बस क्या पढ़ेंगे, SCR ही पढ़ेंगे, CR नहीं है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। बेसिकली ये क्या है, थायरिस्टर है, ये क्या है, अभी बात करेंगे इस पर, अभी पढ़ेंगे, इसे तो डिटेल में पढ़ना है ना, तो बस ऐसे अभी इंट्रोडक्शन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, इंट्रोडक्शन की। अब अगर हम SCR की बात करें, किसकी बात करें, SCR की, तो SCR का जो वोल्टेज रेटिंग है ये अप टू 10 किलो वोल्ट तक डिजाइन किया जा सकता है, अप टू 10 किलो वोल्ट। SCR का जो वोल्टेज रेटिंग है कहां तक डिजाइन किया जा सकता है, 0 से लेकर अप टू 10 किलो वोल्ट तक, याद रहना चाहिए सभी पॉइंट। ठीक है, करंट रेटिंग की बात करें, अप टू मतलब कब तक, अप टू 10 नहीं 3 किलो एम्पियर तक, कहां तक, 3 किलो एम्पियर। इसकी अगर पावर हैंडलिंग कैपेसिटी की बात करें तो बताओ कितना हो जाएगा, 30 मेगावाट। कितना, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, 30 किलो किलो 10⁶ मेगा। तो इसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, हैंडल मतलब, बोलो भैया, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी मतलब इससे कितनी पावर क्या है, फ्लो किया कराई जा सकती है। तो भैया क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट। वोल्टेज कितना है, 10 किलो वोल्ट, करंट कितना है, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 6, कितना हो गया भाई, दिस विल बी इक्वल टू 30 मेगावाट। दोनों में फर्क समझ में आया कि नहीं, काम दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन क्षमता क्या है, अलग अलग है। अब बात आई कि इसका एप्लीकेशन क्या है, इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को हम कहां पर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का अगर हम एग्जांपल की बात करें, किसकी बात करें, एग्जांपल की, किसका एग्जांपल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। जैसे भी आपने क्या बोला, SCR, ठीक है, GTO, गेट टर्न ऑफ,
ट्रैक, ठीक है, बहुत सारे हैं, सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच, डायक, पावर बीजेटी, देखो बीजेटी नहीं लिखा है, बीजेटी के आगे क्या लिखा हुआ है, पावर बीजेटी, मॉसफेट नहीं लिखा है, क्या लिखा है, पावर मॉसफेट इत्यादि। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के। और इन सब में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, एससीआर, ठीक है। अब हम बात कर लें कि इन डिवाइसेस, ये जो डिवाइस है इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज कहां पर है। तो भैया 1-1.5 घंटा एक घंटा टोटल थ्योरेटिकल है, लेकिन बस 1 घंटा पास बड़ा इंटरेस्टिंग है, सब कुछ क्या है, कंसेप्चुअल है। अभी क्या बता रहे हैं, वो भूमिका बता रहे हैं, है ना। एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया था कि हम अपने ट्रांसमिशन सिस्टम में HVDC और HVAC सिस्टम यूज करते हैं, है ना। हाई वोल्टेज एसी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, हाई वोल्टेज डीसी में। तो एसी से किसमें जाओगे, डीसी में, तो किसकी जरूरत पड़ेगी, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को हम कन्वर्टर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बोलते हैं, कन्वर्टर बोलते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पर हमको एसी चाहिए कि डीसी चाहिए, एसी चाहिए, तब उस डीसी को किसमें कन्वर्ट करोगे, एसी में। तो किसकी जरूरत पड़ेगी, इन्वर्टर की। और कन्वर्टर और इन्वर्टर को डिजाइन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, स्विचेस। और कैसे स्विचेस जरूरत पड़ेगी, ऑटोमेटिक की मैनुअल, ठीक है। हमें सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइसेस की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, क्या डिजाइन करने के लिए, कन्वर्टर और इन्वर्टर को डिजाइन करने के लिए। इसकी वोल्टेज रेटिंग क्या होगी, हाई, करंट रेटिंग हाई, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर it is used in HVDC and HVAC transmission system, ठीक है, फॉर डिजाइन ऑफ, क्या डिजाइन करने के लिए, कन्वर्टर एंड इन्वर्टर। कन्वर्टर मतलब, अरे यार नाम से क्लियर हो, कन्वर्ट मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना, मतलब क्या है ये, रेक्टिफायर, एसी टू डीसी, कन्वर्टर एंड इन्वर्टर। ठीक है। अब अगर डायोड की बात करें तो डायोड इज अनकंट्रोल्ड डिवाइस। डायोड कैसी डिवाइस है, अनकंट्रोल्ड है, तो आप आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। लेकिन जो एससीआर है, दिस इज सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। डायोड इज अनकंट्रोल्ड डिवाइस। डायोड कैसी डिवाइस होती है, पढ़ रहे हो भाई, डायोड अनकंट्रोल्ड डिवाइस, बताएंगे क्या है अनकंट्रोल, वैसे तुम लोग पढ़े हो। और एससीआर कैसी डिवाइस है, सेमी कंट्रोल्ड है। सेमी मतलब आधा, अब ये आधा कंट्रोल क्यों है बताएंगे। जीटीओ लिखा था, जीटीओ फुल कंट्रोल्ड डिवाइस। जीटीओ को हम ऑन प्रोसेस भी कंट्रोल कर सकते हैं, ऑफ प्रोसेस भी कंट्रोल कर सकते हैं। एससीआर का टर्न ऑन प्रोसेस क्या कर सकते हैं, कंट्रोल। अब ये सब कब समझ में आएगा, तब 4-5 घंटे क्या है पढ़ लोगे, पूरा एससीआर के अंदर जाएंगे तब समझोगे, ठीक है। ये बात समझ में आई। पहला एप्लीकेशन क्या है, कहां पर यूज करते हैं, एचवीडीसी एंड एचवीएसी ट्रांसमिशन सिस्टम में। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, अब जैसे बात करें डीसी मोटर, किसकी बात करें, डीसी, नाम सुने ना, बाकी भी टाइम है पढ़ने में, है ना। हाँ, अब तुम्हारे घर में कैसी सप्लाई आती है, एसी सप्लाई, लेकिन तुम्हारे पास कैसी मोटर है, डीसी मोटर है। सप्लाई एसी है, चलाना किसको है, डीसी मोटर। क्या करोगे, कनेक्ट कर दोगे क्या, क्या करोगे, एसी को डीसी में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। क्या चाहिए,
कन्वर्टर चाहिए। क्या चाहिए? कन्वर्टर चाहिए। समझ रहे ना भाई? अब एसी को डीसी में आपने क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर डायोड से कन्वर्टर बनाया है तो क्या आउटपुट कंट्रोल कर पाओगे? क्या नहीं। तो डीसी मोटर की आप स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है भैया। लेकिन आपने अगर कन्वर्टर को किससे बनाया है? एससीआर से। तो एससीआर को हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करेंगे? गेट पल्स देकर। ठीक है। डायोड को ऑन करने के लिए सिर्फ डायोड को फॉरवर्ड बायस करना पड़ता है। डायोड को जैसे फॉरवर्ड बायस करोगे वो क्या हो जाएगा? ऑन। लेकिन एससीआर बहुत बदमाश है। ठीक है। काहे बदमाश है वो भी देखेंगे। बड़ा इंटरेस्ट बनेगा। 1 घंटा जैसे पढ़ो आप देखना, बड़ा इंटरेस्ट आएगा इसमें। ठीक है। लेकिन एससीआर को सिर्फ फॉरवर्ड बायस कर देने से काम नहीं चलता है। जब तक एससीआर को गेट पल्स नहीं देंगे तब तक एससीआर ऑन नहीं होगा। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम गेट पल्स कब देंगे। ठीक है। 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में क्या होता है? फॉरवर्ड बायस। अरे पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? फॉरवर्ड बायस। अब आपके ऊपर आपको कितना टाइम मिलता है? 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में क्या है? डायोड कहें या फिर क्या बोले? एससीआर। अभी हम बात करें किसकी? बेसिकली एससीआर की। अरे चाहे डायोड हो या फिर एससीआर हो, कब फॉरवर्ड बायस्ड होगा यार? पॉजिटिव हाफ साइकिल में ना। पॉजिटिव हाफ साइकिल कहां से कहां तक होती है? 0 से लेकर 180 डिग्री। अगर 50 हर्ट्ज का सिग्नल है तो एक साइकिल 20 मिली सेकेंड। तो तुम्हारे पास कितना समय है? 10 मिली सेकेंड का। अब आपकी मर्जी, आप 2 मिली सेकेंड पे गेट पल्स दे दो, एससीआर ऑन हो जाएगा। आपकी मर्जी, आप 5 मिली सेकेंड दो, तब एससीआर क्या होगा? 5 मिली सेकेंड बाद क्या होगा? ऑन होगा। आपकी मर्जी। ठीक है। आप 3 मिली सेकेंड बाद दो तो कब एससीआर ऑन होगा? 3 मिली सेकेंड। तो एससीआर का टर्न ऑन प्रोसेस आप क्या कर सकते हो? कंट्रोल। सिर्फ फॉरवर्ड बायस हो जाने से काम नहीं चलेगा। क्या देना पड़ेगा? गेट पल्स। कितना समय टाइम मिलता है? पॉजिटिव हाफ साइकिल 10 मिली सेकेंड के बीच में आप कभी भी गेट पल्स दे सकते हो। तो मान लो तुमने कितने मिली सेकेंड पे दिया? 6 मिली सेकेंड में। तो क्या 0 से लेकर 5.99 मिली सेकेंड तक स्विच ऑन है? क्या स्विच ऑन कब होगा? जब गेट पल्स है। तो सवाल तो ये उठता है कि सर गेट पल्स की जरूरत काहे होती है? तो ये सब तो पढ़ेंगे ना डिटेल में। अभी तो आपको बस हल्का सा एक आइडिया बता रहे हैं। ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो 0 से लेकर 5.99 मिली सेकेंड तक स्विच क्या है? ऑफ है। क्यों ऑफ है? फॉरवर्ड बायस तो है लेकिन गेट सिग्नल नहीं लिया है। एससीआर बगैर गेट सिग्नल लिए टर्न ऑन नहीं होता है। ठीक है। तो भैया जब 0 से लेकर 5.99 मिली सेकेंड तक स्विच ऑफ है तो आउटपुट मिलेगा क्या? नहीं। ठीक है। तो भैया आप एससीआर का टर्न ऑन प्रोसेस क्या कर सकते हो? कंट्रोल। तो आउटपुट को भी क्या कर सकते हो? कंट्रोल। है ना भैया? और अगर आउटपुट को कंट्रोल करोगे तो डीसी मोटर की स्पीड भी क्या कर सकते हो? कंट्रोल। कुछ आइडिया मिला कि नहीं? नहीं मिला कुछ लोग को। अरे हद है यार, ऐसे मुंह बनाए बैठते हो यार तुम लोग। अब वही ना, कुछ ये कहाँ पर पढ़ोगे? अभी तो बेसिक, अभी तो इंट्रोडक्शन से बता रहे हैं ना यार। अभी तो तो बेसिक बता रहे हैं, डिटेल में तो वही। अभी गेट पास का डिस्कशन हो सकता है क्या? नहीं। क्या लिखे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमन वेरी गुड। देखो यहाँ पे बनाना नहीं, ऐसे थोड़ा देखो, बनाओ नहीं। तुम्हारे पास सप्लाई कैसी है? बनाना नहीं, एसी सप्लाई है। ये क्या है तुम्हारा? कन्वर्टर है। अब कन्वर्टर का तो डायोड से बनाओ या फिर किससे बनाओ? एससीआर से। डायोड से बनाते अगर क्या लगा होता? डायोड। अरे भैया अगर डायोड लगा होता तो कंट्रोल कर पाते क्या? नहीं। आउटपुट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर कन्वर्टर किससे बनाया है? एससीआर से। ठीक है। तो फायरिंग एंगल नाम सुना होगा। ठीक है। अब आप पे निर्भर करता है कब गेट सिग्नल दोगे। अगर इसको घटाओगे बढ़ाओगे तो आउटपुट भी क्या होगा? आउटपुट भी क्या होगा? चेंज होगा। किसका आउटपुट है? कन्वर्टर का, रेक्टिफायर का। अब ये किसका इनपुट बनता है? इनपुट बनता है किसका भैया? मोटर का। रेक्टिफायर का आउटपुट किसका इनपुट बना? मोटर का क्या बना? इनपुट बना। बोलो भैया। अगर यहाँ पर डायोड लगाते तो कंट्रोल कर पाते क्या? नहीं। तो क्या इसकी स्पीड कंट्रोल होती क्या? नहीं। अब तुमने क्या लगाया है? एससीआर। इसका फायरिंग एंगल क्या कर सकते हो? कंट्रोल।
आउटपुट क्या कर सकते हो, कंट्रोल। अगर रेक्टिफायर का आउटपुट कंट्रोल कर रहे हो तो इसका मतलब डीसी मोटर के इनपुट को क्या कर रहे हो, कंट्रोल। अरे घर में देख रहे हो कि नहीं, जब लाइट क्या डिम होती है, वोल्टेज का लेवल डाउन हो तो पंखा क्या चलता है, स्लो चलता है। अगर इसका अप्लाइड वोल्टेज क्या है, कम, स्पीड क्या हो जाएगी, कम। वोल्टेज ज्यादा, स्पीड क्या हो जाएगी, ठीक है। तो भैया आप क्या कर सकते हो, स्पीड को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। किसकी, डीसी मोटर। कैसे, कन्वर्टर के आउटपुट को घटा बढ़ाकर, ठीक है, आप मोटर के इनपुट को क्या कर सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो, जिससे आप इस मोटर की स्पीड को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। अगर यहाँ डायोडवा लगा होता, डायोडवा इज अनकंट्रोल्ड डिवाइस, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे फॉरवर्ड बायस ऑन, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप वहां पर स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ में आई कि नहीं, बाकी पढ़ेंगे डिटेल में बहुत, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, यूज्ड इन स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर एंड इंडक्शन मोटर। डीसी मोटर की भी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं और इंडक्शन मोटर की भी स्पीड को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बाद में देखेंगे कैसे करते हैं, सब देखेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन है कि हम पढ़ते क्यों इस सब्जेक्ट को। अच्छा, तुम लोग ने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा यूटिलाइजेशन, है ना। उस यूटिलाइजेशन सब्जेक्ट में हीटिंग टॉपिक है, हीटिंग चैप्टर है ना भाई। हीटिंग कहाँ यूज करते हो, इंडस्ट्री में, ठीक है। अब हीटिंग जैसे डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है, इंडक्शन हीटिंग है, सुना ना नाम ना भैया, यूटिलाइजेशन नाम सुना है कि पहले वेटेज नहीं था, आज 2 साल में इसका बहुत क्या है, वेटेज हो गया है। पहले सब्जेक्ट कोई नहीं पूछता था, अब पहले जिन सब्जेक्ट को नहीं पूछा जाता था, आजकल क्या है, उन्हीं को पूछा जाता है, ठीक है। तो भैया हीटिंग करने से डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है या फिर क्या है, इंडक्शन हीटिंग है, ये दो आपने हीटिंग का नाम सुना होगा। हीट करना तो सप्लाई देनी होगी ना, ध्यान सुनो भैया, हीट करना तो क्या देनी पड़ेगी, सप्लाई। अब भैया अगर हीटिंग को कंट्रोल करना है तो सप्लाई को भी क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल, ठीक है। तो कहां पर यूज करते हैं, हीटिंग पर्पस के लिए, ठीक है। इट इज यूज्ड इन पावर कंट्रोल ऑफ हीटिंग। हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और देखो, बैटरी चार्जर बनाने के लिए भी क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। बैटरी चार्जर, बैटरी को चार्ज करने वाली डिवाइस है ना। इट इज यूज्ड इन बैटरी चार्जर, कहां पर इस्तेमाल करते हैं। आज का टोटल क्लास क्या है, थ्योरेटिकल है, ठीक है, बेस, कल से पूरा इंटरेस्ट आपको आएगा, ठीक है इसमें। चलो बैटरी चार्जर में नेक्स्ट, आप लोगों ने एसएमपीएस और यूपीएस नाम सुना होगा, स्विच बोर्ड पावर सप्लाई, यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, कंप्यूटर से संबंधित है। एसएमपीएस कहां पर यूज होता है, सीपीयू में, और यूपीएस देखा होगा, ठीक है। तो यूपीएस और एसएमपीएस को बनाने में भी किसका हम इस्तेमाल करते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। इट इज यूज्ड इन एसएमपीएस। What is SMPS? Switch mode पावर सप्लाई, शॉर्टकट आप इसका क्या है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। एंड यूपीएस अनइंटरप्टेबल, इंटरप्ट मतलब रोक देना, इंटरप्ट मतलब रोक देना, अनइंटरप्ट मतलब रोकने से बचाना। जैसे अगर तुम्हारा भैया अगर कंप्यूटर की सप्लाई किससे देते हो, यूपीएस से ना, लाइट जाती है तब भी कुछ समय तक 15-20 मिनट तक क्या है, आधे घंटे तक तुम्हारा क्या है, सिस्टम चलता रहता है, ठीक है।
नहीं तो लाइट चली जाएगी, अगर यूपीएस से कनेक्ट नहीं किया तो क्या होगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और फाइल आपकी क्या हो सकती है, करप्ट हो सकती है। तो आप क्या चाहते हो कि लाइट भी जाए तो कुछ समय तक हमारा सिस्टम क्या है, चलता रहे, ताकि जो फाइल वो आपने ओपन किया उसे आप आराम से क्या है, सेव कर सको, उसे क्या है, क्लोज कर सको, है ना। डेटा क्या हो सकता है, गायब। ठीक है, क्या बोलते हैं, अनइंटरप्टेबल। इंटरप्टेबल मतलब रोकना, अनइंटरप्टेबल मतलब कंटिन्यूअसली चलते रहना। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया, कुछ एप्लीकेशन हो गया। अब इसके डिसएडवांटेज, ये सब तो फायदा हो गया है ना भाई, एप्लीकेशन है, इसके क्या है, फायदे। लेकिन इसके कुछ क्या है, डिसएडवांटेजेस है। हाँ, जैसे क्या है डिसएडवांटेज बेटा, इसके वजह से हमारे सिस्टम में हार्मोनिक्स आ जाती है। क्या आ जाती है, क्यों आ जाती है, देखेंगे समझेंगे। ठीक है, हार्मोनिक्स मतलब हमें चाहिए कितने हर्ट्ज का सिग्नल, 50 हर्ट्ज का। तो 50 के अलावा क्या है, 150 हर्ट्ज, 250 हर्ट्ज, है ना। अरे मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है, प्योर साइन वेव फॉर्म, लेकिन प्योर साइन वेव नहीं मिलती। ठीक है, क्यों नहीं मिलती देखेंगे। ठीक है, इसके अवगुण क्या है, इट विल जनरेट, जनरेट मतलब उत्पन्न, इट विल जनरेट हार्मोनिक्स। इसके वजह से क्या जनरेट हो जाता है, हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स हमारा साइनसॉइडल सिग्नल का बिहेवियर क्या कर देता है, बिगाड़ देता है। ठीक है, अब तुम क्या पढ़ते हो कि प्योरली, अगर तुम्हें, हमने क्या पढ़ा है अभी तक, प्योरली रेजिस्टिव लोड है तो पावर फैक्टर कितना होता है, यूनिटी। लेकिन आपको हम ही बताएंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ड्रॉबैक है। मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा, अगर रेजिस्टिव लोड है तब भी पावर फैक्टर यूनिटी नहीं मिलता है, स्पेशल। ठीक है, ये हमारे सिस्टम का पावर फैक्टर क्या कर देता है, कम कर देता है। इवन हम क्या पढ़ते हैं कि प्योरली रेजिस्टिव लोड पर भी पावर फैक्टर क्या होता है, 1 होता है ना। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। कन्वर्टर डिजाइन करेंगे, क्या बनाएंगे, कन्वर्टर। कन्वर्टर क्या करेगा, एसी को डीसी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें इनपुट साइड से देखें तो पावर फैक्टर कितना दिखना चाहिए था, यूनिटी। लेकिन यूनिटी आपको देखने को नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, इट विल रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम कर देना, इट विल रिड्यूस द पावर फैक्टर ऑफ सिस्टम। कैसे होगा देखेंगे। ठीक है, तो ये इसके क्या है, 2 अवगुण हैं। पहला अवगुण क्या है बेटा, क्या उत्पन्न कर देता है, हमें चाहिए साइनसॉइडल तो क्या कर देता है, नॉन साइनसॉइडल। ये हमारे सिस्टम के पावर फैक्टर को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है भाई, अब चलो चले आगे। देखो हेडिंग लिखो, थायरिस्टर। देखो भाई, थायरिस्टर किसी एक डिवाइस का नाम नहीं है, ध्यान सुनिएगा। थायरिस्टर किसी एक डिवाइस का नाम नहीं है, ये ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, क्या है ये, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, या फिर कहें ये कॉमन नेम है, या तुम क्या बोले, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, जिस ग्रुप में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, या फिर क्या बोले, ये एक कॉमन नेम है। कॉमन नेम का मतलब बताते हैं, या फिर क्या बोले, ये फैमिली ऑफ डिवाइसेस, ये डिवाइसेस का क्या है, परिवार है, जिस परिवार में डिफरेंट डिवाइसेस आती है। ठीक है, बात करते हैं। जैसे इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आपको ऐसे लिखना नहीं है अभी। जैसे कोई शर्मा फैमिली है, अरे यादव फैमिली वाले यादव फैमिली समझ लेना भाई, सिंह वाले क्या है, सिंह फैमिली समझ लो, गुप्ता फैमिली गुप्ता वाले समझ लो, शर्मास फैमिली। ठीक है, गुप्ता फैमिली, चलो
जी समझ, शर्मा फैमिली है कोई, ठीक है, बुरा नहीं मानना यार कोई, ठीक है, ऐसा मैं कुछ लिखूंगा ही नहीं, ठीक। इस फैमिली में कुछ मेल मेंबर होंगे, कुछ फीमेल मेंबर होंगे। तो मान लो भैया क्या है, एक अशोक शर्मा है, अरे कोई है तो नहीं भाई, रवि शर्मा है, रोहित शर्मा है, बस ईशान शर्मा लिख देते क्या, चलो बस करो, हो गया, रोहित शर्मा है, ठीक है, बस हो गया, ठीक है, हाँ लिख दे, अब जो नाम बोलो लिख देते हैं भाई, चलो हो गया, ठीक, इतने में काम हो जाएगा अपने, अब बोलो चलो बस हो गया, बस वही ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या है, शर्मा चीज क्या है, कॉमन, तो इसीलिए आपने क्या बोला, शर्मा फैमिली, ठीक है, इन सभी में कॉमन क्या है बेटा, शर्मा कॉमन वर्ड है। तो इस फैमिली को हमने क्या नाम दे दिया, शर्मा फैमिली, ठीक है। इसी तरीके से, अच्छा, शर्मा फैमिली में क्या है, डिफरेंट मेंबर्स हैं, अशोक हो गए, अशोक शर्मा, रवि शर्मा, रोहित शर्मा एंड सो ऑन, ये क्या है, डिफरेंट फैमिली मेंबर्स, और इन सभी फैमिली मेंबर्स का कॉमन वर्ड क्या है, शर्मा। सिमिलरली थायरिस्टर भी क्या है, थायरिस्टर एक कॉमन नेम है, जैसे वहां पर कॉमन नेम क्या था, शर्मा। रुक जाओ, ये कोई सवाल पूछ रहे हैं भैया, अमन, इस पर डिस्कशन बाद में करेंगे, ठीक है, परेशान मत हो, पहले हम बेसिक अपना क्लियर करें, है ना, परेशान मत हो, डिस्कशन करेंगे। थायरिस्टर क्या है बेटा, थायरिस्टर एक कॉमन नेम है, जैसे वहां पर कॉमन नेम क्या है, शर्मा है, तो कई सारे शर्मा है ना उस परिवार में, ठीक है, हाँ, या तो बोले क्या कॉमन नेम है, या फिर क्या बोले, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, या फिर क्या बोले, फैमिली ऑफ डिवाइसेस। अरे भैया है, परिवार है कि नहीं है, शर्मा एक परिवार है ना, हाँ, तो थायरिस्टर भी क्या है, परिवार है, जिसमें डिफरेंट सदस्य हैं, फैमिली ऑफ, ठीक है। जिस, अब जैसे बोले आपका स्विच गियर, आपने नाम सुना होगा, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, तो एक कॉमन नेम स्विच गियर है, ठीक है। अब स्विच गियर में क्या है, जैसे सर्किट ब्रेकर है, रिले है, आइसोलेटर है, करंट ट्रांसफार्मर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, इन सब, हाथ करंट ट्रांसफार्मर होगा ना भाई, ठीक है, सीटी, पीटी, रिले, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, इन सभी का एक कॉमन नेम है, दैट इज कॉल्ड एज स्विच गियर, ठीक है, इन सभी का क्या है, कॉमन नेम है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्विच गियर। स्विच गियर क्या है, एक कॉमन नेम है जिसमें डिफरेंट मेंबर्स आते हैं, सर्किट ब्रेकर, रिले, आइसोलेटर, ठीक है, एंड सो ऑन। तो भैया क्या है, इसमें क्या है, इस परिवार में क्या है, डिफरेंट मेंबर्स, ठीक है, वो कौन कौन से मेंबर हैं, मेंबर्स ऑफ, मेंबर मतलब सदस्य, मेंबर्स ऑफ थायरिस्टर फैमिली। अब चाहे अशोक हो, चाहे रवि हो, चाहे कोई भी हो, रोहित हो, इन सभी की पहचान किससे है, शर्मा से है ना, इन सभी की पहचान किससे है, शर्मा से। तो भैया इसमें क्या हो गया, पहले सीआर हो गया, एससीआर भी क्या है, थायरिस्टर है, जैसे अशोक भी क्या है, शर्मा है, रवि भी क्या है, शर्मा है ना, उसी तरीके से एससीआर भी क्या है, थायरिस्टर, जीटीओ भी क्या है, थायरिस्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, हाँ, एससीआर, जीटीओ, ट्रैक, ट्रैक शर्मा नहीं है, अब ये क्या है, थायरिस्टर है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच, ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है, एटसेट्रा, हाँ भी मैं नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है, परेशान मत, इत्यादि लिखना, और डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट इत्यादि। तो पहले तो ये बताओ, ये बात समझ में आए कि नहीं, व्हाट इज थायरिस्टर।
थायरिस्टर किसी एक डिवाइस का नाम नहीं है, ये क्या है, कॉमन नेम है, या फिर क्या बोले, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, या फिर क्या है, फैमिली ऑफ डिवाइसेस, जिस फैमिली में डिफरेंट मेंबर्स आते हैं। मुखिया, इसमें मुखिया ऐसा कुछ नहीं है। मुखिया कौन होता है? अरे तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं सीआर, एससीआर। एससीआर का सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं बेटा, इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते, सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो कौन है मुखिया, कह सकते हो। चलो भैया, तो इस परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, एससीआर, ठीक है। एससीआर मतलब सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अच्छा, तुम लोग ने जर्मेनियम कंट्रोल्ड रेक्टिफायर नहीं सुना है? एक सवाल बनता है कि नहीं कि सर जर्मेनियम कंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्यों नहीं होता है, ये भी सवाल है, बताएंगे बाद में, ठीक है। अरे भैया, सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों क्या है, सेमीकंडक्टर है ना। एससीआर, एससीआर है, जीसीआर है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। जीटीओ की अगर बात करें, गेट टर्न ऑफ। ट्राई को बोलते हैं ट्रायोड एसी, ट्रायोड एसी। एससीएस को बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच, सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच, ठीक है। चलो, अरे डायोड एसी, डायक मतलब डायोड एसी। अब यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे और बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सवाल आया था कि निम्नलिखित में से कौन थायरिस्टर, क्या करते हैं, कह देने से बेस्ट नहीं होता है, बेस्ट बनना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ना। हाँ, देखो भाई, एक सवाल आया था कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित डिवाइसेस में से कौन थायरिस्टर नहीं है। तो बेटा यू, ठीक है, अगर दे दिया आपको क्या, एससीआर, जीटीओ, ट्रैक, और चौथा ऑप्शन दिया यूजेटी। तो यूजेटी नाम सुना होगा, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूजेटी जो होता है आपका बेटा, ये आपका थायरिस्टर फैमिली से बिलोंग नहीं करता, कुछ कारण होगा ना, ठीक है। उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर आप एक नोट करके लिखो, क्या करके लिखो, नोट। यूजेटी, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, इज नॉट थायरिस्टर, कुछ कारण होगा, है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये सब चीजें क्या है, हमें कवर करनी है। तो यूजेटी थायरिस्टर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन वगैरह देखेंगे तब समझ में आएगा इसका, ठीक है। अब किसी भी चीज का नाम रखा, नामकरण किया जाता है तो कहीं से चुरा लिया जाता है नाम को, बिल्कुल नहीं चुराया जाता है क्या, बिल्कुल कहीं ना कहीं से लिया जाता है, ठीक है। तो जो आपका थायरिस्टर शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है थायराट्रॉन, कुछ शब्द कहां से लिया गया है, थायराट्रॉन से, और कुछ शब्द लिया गया है थायरिस्टर से। कुछ शब्द लिया गया है ट्रांजिस्टर से, ठीक है। थायरिस्टर शब्द किससे बना है,
थायराट्रॉन और ट्रांजिस्टर से। कुछ कारण होगा कि इन्हीं दो शब्द को क्यों चुना गया, है ना। तो हम लोग के सिलेबस में थायराट्रॉन है ये नहीं है, आप लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग ने नहीं पढ़ा तो आप लोग भी है ये नहीं है। जब सेमीकंडक्टर स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो बीजेटी वगैरह या डायोड से सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या यूज किया गया था, थायराट्रॉन। सबसे ओल्डेस्ट क्या है, थायराट्रॉन है, ठीक है। सिलेबस हमारे नहीं है क्योंकि आउटडेटेड है, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या कॉमन है, THYR, THYR। तो थायरिस्टर का THYR किससे लिया गया है, थायराट्रॉन से। कहां से लिया गया है, थायराट्रॉन से। और स्तर शब्द की अगर बात करें, किसकी, स्तर शब्द की, स्तर शब्द किससे लिया गया है, ट्रांजिस्टर से। ठीक है, थायरिस्टर किस शब्द से बना है, थायराट्रॉन और ट्रांजिस्टर से। कुछ कारण रहा होगा, है ना। ये हमारे सिलेबस का भाग ही नहीं, ये है भाग है और ये भाग है ना। अब देखो क्यों लिया गया था। थायरिस्टर का जो कंस्ट्रक्शन है, संरचना है, वो मिलती जुलती है ट्रांजिस्टर से। थायरिस्टर की जो संरचना है वो किससे मिलती जुलती है, ट्रांजिस्टर से। और थायरिस्टर का जो काम करने का तरीका है वो थायराट्रॉन से मिलता जुलता है। फिर से ध्यान सुनेंगे, थायरिस्टर थायराट्रॉन और ट्रांजिस्टर शब्द से क्यों बना है, क्योंकि थायरिस्टर का जो कंस्ट्रक्शन है या फिर इसकी क्या बोले जो संरचना है वो किससे मिलती जुलती है, ट्रांजिस्टर से। और आपके थायरिस्टर का जो काम करने का तरीका है वो किससे मिलता जुलता है, थायराट्रॉन से। इसीलिए थायरिस्टर शब्द किससे बना है, थायराट्रॉन और ट्रांजिस्टर से। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लेना, सब आता नहीं, आपकी सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं, ठीक है। इट्स, किसकी बात कर रहे हो, थायरिस्टर की ना। इट्स कंस्ट्रक्शन, its construction is similar to थायराट्रॉन की ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर इसकी संरचना किससे मिलती जुलती है, ट्रांजिस्टर से। पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे पूरा इसका, उसी पर बेस्ड ही है संरचना पे पूरा काम, ठीक है। इट्स वर्किंग, वर्किंग मतलब काम करने का तरीका है। इट्स वर्किंग इज सिमिलर टू, और ये थायराट्रॉन अब इस्तेमाल नहीं किया था, आउटडेटेड, इसलिए इसको पढ़ाया नहीं जाता है, थायराट्रॉन, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा क्या हो गया, तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, ठीक है। तो थायरिस्टर फैमिली में डिफरेंट मेंबर्स है, ठीक है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर कौन सा है, SCR है। अगर कहीं पर थायरिस्टर शब्द लिखा गया है तो क्या समझेंगे, SCR। जब तक लिख ना दे कोई दूसरी डिवाइस से, है ना, क्या समझेंगे, SCR। चलो भाई, लिखा इसको सभी ने, चलो चले, चलो हेडिंग लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट SCR, वहां लिखे हो ठीक है, यहां पर लिखना क्या है, जरूरी है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो SCR क्या है बेटा, स्विच है। बोलो भाई, थायरिस्टर बेसिकली क्या है, स्विच। थायरिस्टर स्विच है, दैट इज SCR स्विच है। GTO क्या है, स्विच है। ट्रैक क्या है, स्विच है। हम किसकी बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइसेस की। ये सब के सब क्या है, स्विच है, ठीक है। अगर हम बात करें SCR, इट इज सेमी कंट्रोल्ड स्विच। तो इसका जवाब आपको 3-4 लेक्चर में मिलेगा, इतने जल्दी नहीं होगा, बहुत चीजें क्या है सीखनी है।
SCR इज सेमी कंट्रोल्ड स्विच। तो मन में सवाल उठ रहा होगा, ठीक है, कि सर सेमी क्यों है, फुल क्यों नहीं है, और कंट्रोल कैसे करते हैं? तो सब आप धीमे धीमे करके देखोगे। इट इज सेमी कंट्रोल्ड स्विच। सवाल कुछ भी पूछ सकता है। इट इज डीसी स्विच। कैसा स्विच होता है? स्विच दो प्रकार के होते हैं, एसी स्विच और एक डीसी स्विच। अब जो बोलूंगा, ठीक है, तो तुम लोग क्या समझोगे? अगर मैंने बोला डीसी स्विच, तुम बोलोगे सर नाम से क्या प्रतीत होता है कि सर इसको सिर्फ डीसी सप्लाई पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलो भाई, है ना? अगर बोल रहे हैं कि डीसी स्विच, तो तुम क्या बोलोगे? सर नाम से तो ये प्रतीत हो रहा है कि बस कहां पर इस्तेमाल करेंगे? डीसी सप्लाई। पूरे तरीके से गलत। डायोड कैसा स्विच है? नहीं, अभी इसकी बात करें। डायोड एसी स्विच है कि डीसी स्विच है? गलत, डीसी स्विच है। नो, डीसी, डायोड इज डीसी स्विच। यहां पर डीसी का मतलब क्या है? यहां एसी डीसी का मतलब सप्लाई से नहीं है। एसी मतलब बाई डायरेक्शनल स्विच और डीसी मतलब यूनिडायरेक्शनल स्विच। आओ इसीलिए बताया गड़बड़ होता है यहाँ पर, ठीक है? तो लिखो यहाँ पर, पहले स्विच को समझो। अरे 99.9999% लोग क्या है, गलत करते हैं। समझ लेते क्या डीसी लिखा था, इसका मतलब क्या है? डीसी पे ऑपरेट करेगा, एसी पे ऑपरेट नहीं करेगा। गलत, इसका मतलब ही नहीं है ये। तो देखो भैया, स्विच कितने प्रकार के होते हैं, इसीलिए सवाल क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्विच कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो डीसी स्विच और दूसरा क्या होता है? एसी स्विच, ठीक है? अब देखो, व्हाट डू यू नो डीसी? मैंने कब से बताता रहा हूं आपको, कहीं पर डीसी लिखा मिले क्या समझ जाएंगे? यूनिडायरेक्शनल है। और अगर एसी स्विच की बात करें, अब यहां पर देखो यूनि और बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है? मुझे बताओ, डायोड में करंट एक दिशा में फ्लो हो सकती है कि दो दिशा में? एक दिशा में। पी साइड टू एन साइड। क्या एन से पी फ्लो करनी चाहिए क्या? तो डायोड में करंट सिर्फ एक दिशा में क्या करती है? फ्लो करती है। इसीलिए डायोड इज यूनिडायरेक्शनल स्विच। एंड यूनिडायरेक्शनल मतलब डीसी की एसी। तो डायोड कैसा स्विच है? डीसी स्विच। मैंने क्या बोला, अगर बनाए हम यहाँ पर डायोड को, तुम लोग भी बनाओगे। दिस इज योर डायोड, दिस इज पी साइड एंड दिस इज एन साइड। बनाओ सब लोग, ठीक है? जब इसे फॉरवर्ड बायस किया जाएगा तो करंट कैसे फ्लो करती है? पी टू एन। करंट ऐसे फ्लो करती है। और लीकेज करंट मत कह देना, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर में फ्लो करती है, ठीक है? प्रैक्टिकली उससे क्या कर देते हैं हम लोग? निगलेक्ट करते हैं। क्या डायोड में करंट एन साइड से पी साइड फ्लो करती है क्या भैया? नहीं, डायोड में करंट एन से पी साइड फ्लो नहीं करती। कैसे फ्लो करती है? एक डायरेक्शन में, ठीक है? तो एक डायरेक्शन है कि दो डायरेक्शन है? एक डायरेक्शन है, ठीक है? तो डायोड इज विच टाइप स्विच? डायोड इज या तो कहें यूनिडायरेक्शनल, और यूनिडायरेक्शनल को दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? डीसी स्विच। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं? अगर कोई पूछे डायोड कैसा स्विच है, यूनिडायरेक्शनल स्विच, या फिर क्या बोले? डीसी। यहाँ एसी डीसी सप्लाई से मतलब नहीं है। डायोड एसी पे भी ऑपरेट करता है, डीसी पे भी ऑपरेट करता है। यहाँ पर एसी डीसी जो शब्द लिखा गया है उसका क्या मतलब था कि आपसे पूछना चाह रहा है कि करंट एक दिशा में फ्लो करती है कि दो दिशा? तो डायोड इज यूनिडायरेक्शनल स्विच। अब बात करें एससीआर की। किसकी बात करें? एससीआर। डिटेल में पढ़ेंगे, बताया मैंने ना, बहुत 20-22 घंटे ही पढ़ना है। एससीआर में कितने टर्मिनल होते हैं? 3।
एक एनोड, दूसरा कैथोड, तीसरा गेट टर्मिनल। जी मतलब गेट टर्मिनल। अरे ये एनोड कौन सी साइड है? पी साइड। कैथोड कौन सी साइड है? ठीक। अब अगर यहां पे बात करें, एससीआर में भी करंट सिर्फ एक ही दिशा में फ्लो करती है, एनोड टू कैथोड। एससीआर में करंट कैथोड टू एनोड फ्लो नहीं करती है, नॉट अलाउड। एससीआर में करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। क्यों करती है सब बताएंगे। मन में सवाल उठ रहा होगा ना, कहा सर एक दिशा में फ्लो करती है, दोनों दिशा में कहीं नहीं फ्लो करती है। ये सब पढ़ेंगे हम लोग बहुत डिटेल में, ठीक है। तो एससीआर इज यूनिडायरेक्शनल कहें या फिर क्या बोले, कैसा स्विच है? डीसी स्विच। बाद में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायक। एक लिखा था ना, थायरिस्टर फैमिली में एक और मेंबर है ट्रायक। तो भैया ट्रायक क्या होता है? बाई डायरेक्शनल स्विच होता है। क्यों होता है वो सब आगे पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एसी स्विच, ये पूछा गया है सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा एसी स्विच है? ट्रायक। ट्रायक में जो करंट है दोनों दिशा में क्या हो सकती है? फ्लो हो सकती है, ठीक है। ये कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल इन नेचर होता है। कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल इन नेचर। इसका जो सिंबल है कुछ ऐसे होता है। दो एससीआर कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल। दो एससीआर किसमें कनेक्टेड होता है? एंटी पैरेलल में। और यहां पर एनोड कैथोड नहीं होता है, MT1 और MT2 होता है, ठीक है। वो देखेंगे। करंट देखो ऐसे भी फ्लो कर सकती है। इसका मुंह किधर है? देखो भाई, जिस दिशा में इसका मुंह है उसी दिशा में क्या है? करंट फ्लो कर रही है कि नहीं भाई? ये देखो ऐसे है ना, तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है। यहां पर देखो दोनों साइड मुंह है, दो मुंह साफ है ये। तो दोनों डायरेक्शन में क्या है? करंट फ्लो कर सकती है। तो कब इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, कभी इस डायरेक्शन में। डिटेल में पढ़ेंगे 5-6 घंटा इसी को, ठीक है। तो कैसा स्विच है भाई? बाई डायरेक्शनल स्विच है। तो ट्रायक इज एसी स्विच। व्हाई इट इज एसी स्विच? क्योंकि करंट दोनों डायरेक्शन में क्या है? फ्लो हो सकती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पहला शब्द क्या लिखा था कि एससीआर इज सेमी कंट्रोल्ड स्विच। तो ये सेमी वाला बात कब समझेंगे? उसके लिए अभी क्या है? समय है, ठीक है। चलो आगे देखो। एससीआर की बात करें, एससीआर की बात कर रहे थे ना भाई। तो क्या किया अभी हमने देखा? एससीआर कैसा स्विच है? फिर से लिख लो, शर्माओ नहीं, लिखो फिर से, क्योंकि बीच में आपको क्या है, दूसरी चीज हम समझाने लग गए ना। सेमी कंट्रोल्ड स्विच। कैसा स्विच है? डीसी की एसी? डीसी स्विच है। एससीआर में कितने टर्मिनल दिख रहे हैं? 3 टर्मिनल दिख रहे हैं। कौन कौन से 3 टर्मिनल हैं? एनोड, कैथोड, गेट। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एससीआर में 4 लेयर होती है। कैसे होती है बताएंगे। एससीआर में 3 जंक्शन होता है। कितना जंक्शन होता है? और जब इसका फिगर बनाएंगे तब ये सब समझ में आएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो जंक्शन क्या होता है, लेयर नहीं समझ में आ रहा, जंक्शन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है।
डायोड में कितनी लेयर होती है? 2 लेयर। कितने जंक्शन होते हैं? 1। अब समझना ना, लेयर और क्या समझना है? जंक्शन। तो पहले देखें व्हाट इज लेयर एंड व्हाट इज जंक्शन। भैया लिखे कि नहीं लिखे? अभी जो SCR का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया है क्या? नहीं बनाया। ठीक है, तो पहले किसकी बात कर ले? थोड़ी सी डायोड और ट्रांजिस्टर की, फिर किसको समझे? SCR को। तभी तो समझ में आएगा ना 4 लेयर और 3 जंक्शन क्यों है। देखो भाई, डायोड ऐसे बनाते हो, एक साइड P होता है और एक साइड क्या होता है? N। दिस इज P एंड दिस इज N। यही होता है ना? कितनी लेयर है? एक P लेयर है, एक N लेयर। तो डायोड में कितनी लेयर है? 2 लेयर। व्हाट इज जंक्शन? जहां पर ये दोनों लेयर क्या है? मिलती है। कितनी जगह मिल रहे हैं? तो डायोड में कितने जंक्शन है? 1। ट्रांजिस्टर की बात करें, जैसे या तो क्या होगा? PNP या फिर क्या? NPN। अरे नाम तो सुने होगे भाई, है ना? कलेक्टर, इमिटर, बेस। या तो ये कैसा है? PNP है, ये NPN है, NPN है, दिस इज NPN। और एक क्या होगा? PNP। तो यहां पर कितनी लेयर है? 3। अब यार चाहे PNP हो या फिर क्या हो? NPN, लेयर तो कितनी होगी? 3। NPN कितनी लेयर? 3 लेयर। व्हाट डू यू नो जंक्शन? जहां पर 2 लेयर मिलती हो। एक जंक्शन, 2 जंक्शन। ठीक है, अब बात करें किसकी? SCR की। भैया लिख लिए थे नहीं लिख लिए थे? अब देखो, चलो बड़ा बड़ा साफ सुथरा बनाना, ये नहीं इतना बड़ा बना लेना, वही सब लिख लेना। P लेयर, N लेयर, P लेयर, 4 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 4। दिस इज एनोड टर्मिनल, दिस इज एनोड। A फॉर एनोड, K फॉर कैथोड। सभी की जगह फिक्स है, ये नहीं कहीं पे कुछ भी बना दोगे। ये बाहर वाली लेयर है ना, P लेयर, और ये N लेयर बाहर वाली लेयर है। आउटर पेयर P लेयर एनोड, आउटर N लेयर कैथोड, और ये बीच वाली P लेयर है, दिस इज योर गेट। अपनी मर्जी से कहीं पर कुछ भी नहीं बनाना है, सभी जगह क्या है? फिक्स। कितने टर्मिनल है? 3। एनोड, कैथोड, गेट, 3 टर्मिनल। कितनी लेयर है? 1 2 3 4। कितने जंक्शन है? 3। और इन जंक्शन जहां पर 2 लेयर मिलती है। यहाँ देखो, यहाँ कौन सी लेयर मिल रही है? P और N, एक जंक्शन है। यहाँ पर कौन सी लेयर मिल रही है? N और P, कितना जंक्शन? दूसरा जंक्शन। यहाँ पर कौन सी लेयर मिल रही है? P और N। क्या? P में बेटा, P में। ठीक है, तो कितनी लेयर हो गई भाई? 4 लेयर्स। कितने टर्मिनल? अब 5-6 घंटा बस क्या पढ़ेंगे? इसी को पढ़ेंगे। 4 लेयर, 3 टर्मिनल, और कितने जंक्शन? 3 जंक्शन। दिस इज योर एनोड। तो आज के समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। कल क्या है इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज अतुल सर आएंगे, क्लास लेंगे। हाँ,
गेट सिर्फ पीयू बना है भैया, गेट किसमें बना है? ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा बच्चा निकल गया।